हेलो दोस्तों, हमारे JMS चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार आपके लिए लाया हूँ 9th क्लास का NCERT मैथ का सॉल्यूशन। चलो हम करते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या, जैसा कि आप जानते हैं हमारी संख्या दो प्रकार की होती हैं। संख्या हमारी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। नंबर 1 की बात करूं तो वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या। यदि मैं नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 होती है हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे। पहले हम वास्तविक संख्या डाल लेते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर ही तो ये आती है हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या आती है वास्तविक संख्या के अंदर ही? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या। और नंबर 2 की बात करें हम तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। नंबर 3 मान लो इसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम इसमें कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसे हमें किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इसमें कहते हैं होल नंबर। इसे हम w से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? w से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 5 की मैं बात करूं तो आ जाता है पूर्णांक। क्या आ जाता है? पूर्णांक। पूर्णांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? z से। ठीक है दोस्तों। और हाँ, तो प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं? पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लें। प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से प्रारंभ होते हैं। कितने से प्रारंभ होती है? 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 और अनंत तक जाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? 0 से। 1 2 3 4 डॉट 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 पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैं दोस्तों पूर्णांक की बात करूँ, पूर्णांक क्या होता है? तो संख्या रेखा, जैसे हम इंग्लिश में नंबर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। यहाँ बीच में 0 होता है। यदि हम 0 से उधर के साइड चलते हैं तो प्लस में चलते हैं। चलता है प्लस के 1 आएगा, प्लस के 2 आएगा, प्लस के 3 आएगा। ठीक है, पॉइंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे। प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3। इधर चलेंगे तो हम माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, ऐसे डॉट डॉट इधर चलते जाएंगे, ऐसे इधर चलते जाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा पूर्णांक, जिससे हम संख्या रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 6 की मैं बात करूँ, भिन्न, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न, जो भिन्न जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भिन्न जो है अंश और हर में लिखी, अंश और हर में लिखा है, अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं इतना तो हम। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। ये परिमेय संख्या क्या होती है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में परिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन है, और परिमेय संख्या की परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और P व Q का HCF
एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगर मैं अपरिमेय संख्या की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? अंडर रूट में जो अभाज्य संख्या होती है, अंडर रूट में जो जितनी भी अभाज्य संख्या है, कौन सी? अभाज्य संख्या। अंडर रूट में जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वह हमारी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्या जैसे कि जो संख्या एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से ना कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये अपने आप से ही कट रहे हैं और किसी से नहीं कट रहे हैं। ये कैसी संख्या हमारी? अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं पर यदि मैं अंडर रूट लगा दूँ तो वह अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली 1.1 में क्या कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो हम करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम डाल लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है दोस्तों। एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर, पहले तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। आपको हिंदी लिखने पर भी नंबर मिलते हैं, आप हिंदी लिखें। हल। इसका उत्तर है उत्तर हाँ। हाँ ठीक है दोस्तों। हाँ, 0 को हम 0 के नीचे 1 मान सकते हैं, मान लिया। 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जहाँ Q का मान 0 नहीं है। Q का मान यहाँ कितना है? 1। 0 तो नहीं है, सेटिस्फाइड कर रहा है वह। और Q व P एक पूर्णांक। Q व P एक क्या है? एक पूर्णांक है, यानी 0 और 1 हमारे क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। ये अतः हम लिख सकते हैं, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये इस कंडीशन को भी अप्लाई कर रहा है। P/Q के रूप में लिखी हुई है। Q का मान 0 नहीं है। P व Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, सहभाज्य। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं हम। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किन्हीं ही दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनगिनत। ठीक है, कितने भी निकाल लो, निकलती जाएंगी, इसका कभी अंत नहीं होगा। ठीक है, अनंत तक परिमेय संख्या होती हैं। इसके निकालने के 2-3 नियम है, बट मैं जो सरल है आपके लिए वही बता रहा हूँ। एक तो वो होता है A+B/2, यानी जो दो संख्या दे रखी है उन्हें जोड़ के उसमें 2 से भाग लगा दो, उससे निकलती है। मैं आपको एक ईजी तरीका बताऊँगा। ठीक है, हमसे पूछा है 3 और 4 के बीच में कितने? 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें ना लिखेंगे हम 6 परिमेय संख्या निकालें। 6 परिमेय संख्या निकालेंगे। कितनी संख्या है? 6 परिमेय संख्या निकालेंगे। इसलिए 6 + 1 कर लेंगे। जितनी परिमेय संख्या पूछे उसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना? 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम 3 के नीचे 1 मान लूँ मैं, और 4 के नीचे भी 1 मान लूँगा। ठीक, 3 और 4 के नीचे। तो 7 जो आया है ना, 7 से इसके अंश और हर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ही। और 4 में भी ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो कितना हो जाएगा 7×21 बटे गुणा वाली भिन्न में गुणा ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7×21 और 7×1 7 और 7 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 7×4 28 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7×1 7। तो हमारे कितने आ गए 21 और 7 और 28/7। अब हम इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हमारी 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी 21/7 और 28/7 के बीच में परिमेय संख्या कितनी होंगी हमारी। तो 21/7 के बाद कितना आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी है ही है। तो हमें 6 परिमेय संख्या पूछी थी, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने से सिद्ध कर दिया, हमारा हो गया आंसर। ठीक है, हमारा सवाल नहीं हो गया। 6 परिमेय संख्या पूछी थी, हमने 6 निकाल दी। तो 21 और 3 और 4 के बेस में ये परिमेय संख्याएँ होंगी। ठीक है, और दूसरा नियम लगाएंगे तो दूसरे नियम से अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा ये सवाल सही से कोई गलत नहीं कर सकता। आप किसी भी एक विधि से कर सकते हैं सवाल को। मैं तो आपसे सलाह दूंगा कि आप इसी विधि से सवाल हल करें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी 5 परिमेय संख्या। तो हम वही करते हैं, हम निकालेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। इसलिए 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हम हल ही कर रहे हैं। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे 3/5 और 4/5 के। तो वही सेम कंडीशन करनी है हमें। 6 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर अंश और हर में दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 6 से। 3/5 × 6/6 और 4/5 6 का ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, 6×3 18, 6×5 30 और 6×4 24 और 6×5 30। ठीक है दोस्तों, तो हमें अब 18 और 30 के बीच में और 24/30 के बीच में परिमेय संख्या। तो 18 के बाद कितनी संख्या आती है 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है दोस्तों, हमसे 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला था। तो 1 2 3 4 5 हो गई हैं। ये हो गया हमारा तीसरे सवाल का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ। ठीक है, तो चौथे का यदि मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर चौथे का हम पहला करते हैं। चौथे का पहला क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, हमने बताया था प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे होता है जो 1 से प्रारंभ होता है। 1 2 3 4 ... जो अनंत तक जाता है, 5 6 7 8 9 जो भी है। ठीक है, और हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर की बात करें तो पूर्ण संख्या होल नंबर ही होता है हमारा। तो W से प्रदर्शित करते हैं। W पूर्ण संख्या कौन सी होते हैं जिसको 0 शामिल हो जाए। 1 2 3 4 5 जो भी ... अनंत। तो उसने मुझसे पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या हो सकती है। अरे कहाँ से हो जाएगी, वो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो हम यहाँ क्या कर देंगे असत्य, क्योंकि 0 का भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कैसा कथन हो जाएगा हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है हमारी
क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है। देखो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है नहीं आ रही, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ हम सत्य करेंगे क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है दोस्तों, सत्य है। क्वेश्चन नंबर मैं 14 के दूसरे की बात करूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक हमारा जेड होता है, जिसे हम जैसे बताते हैं। पूर्णांक क्या होता है, संख्या रेखा वाली जो जीरो होता है, इधर +1 +2 +3 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट इधर से जाता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट 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 अंत तक जाती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है? चलो मान लो मैं ये 0 1 2 मान लूँ, तो ये पूर्णांक जो है आपके पूर्ण संख्या हो सकते हैं इधर वाले। क्या ये -1 -2 कोई पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकते ना, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या की परिभाषा कहती है जिसमें 0 और 1 2 3 4 आए, यही हमारी पूर्ण संख्या होती है, 0 शामिल हो जाए। ठीक है, मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ, चौथे का तीसरा क्या कहता है, देखिएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, नेचुरल नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या हमारी होती है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है ना। हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो हमारी परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिसमें R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है? रेशनल नंबर मान लो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो परिमेय संख्या वही तो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। अब मान लो यहाँ 2/3 है, क्या है 2/3 हमारी परिमेय संख्या है। और क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो ये भी हमारा कथन कैसा हो गया, असत्य है। क्या है, असत्य। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।